तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था कि मार्केट में सोमवार को तबाही होगी और वही तबाही मार्केट में देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात रही कि मार्केट में फिर से बाउंस बैक आया। ये देखिए कहाँ हम खुले थे। ये खुले थे हम 23,600 पे और वहां से फिर 23,500 को जैसे ही तोड़े फिर मार्केट में पैनिक सेलिंग हुआ, 23,400 तक आए। फिर उसी रेंज में हम घूमते रहे और फिर देखिए मार्केट 23,500 छूने का कोशिश किया, लेकिन 23,500 के ऊपर बंद नहीं हो पाया। ये मार्केट की कमजोरी को दिखा रहा है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई, लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं हुआ है। 23,500 के ऊपर अगर क्लोज हो जाते तो कुछ उम्मीद थी, कुछ मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता था, लेकिन हम क्लोजिंग हुए हैं 200 डीएमए के नीचे, जो एक बुरी खबर है। अब देखना होगा कल मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। 23,500 453 पे हम क्लोज हुए हैं और निफ्टी बैंक थोड़ा सपोर्ट कर रहा था। 50,363 पे बंद हुआ है निफ्टी बैंक। सपोर्ट में आए थे हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प का रिजल्ट अच्छा हुआ इसलिए 3% के आसपास बढ़ा। टाटा स्टील, नेस्ले इंडिया, एचयूएल ये 2 से 4% तक सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को, लेकिन गिराने में सबसे बड़ा योगदान था टीसीएस का, डॉक्टर रेड्डी का, इन्फोसिस का, बीपीसीएल, सिप्ला का। ये सारे दिग्गज थे जो 2 से 3% तक मार्केट को गिरा रहे थे। अब यहाँ एडवांस देखेंगे तो 1103 है और डिक्लाइन 1752 है, यानी गिरने वाले शेयर ज्यादा हैं बढ़ने वाले के बजाय। 1103 बढ़ने वाले शेयर हैं तो गिरने वाले हैं 1752। ये दिखा रहा है कि मार्केट में सेलिंग है और ऊपर में जैसे ही हम आते हैं सेल ऑन रैली पे ही मार्केट काम करता है। ये देखिए यहाँ से सेलिंग हुआ और जैसे ही 23,500 पर आया मार्केट सस्टेन करने की कोशिश किया कुछ देर, फिर वहां से सेलिंग हो गया। तो सेल ऑन रैली वाला मार्केट है ये। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो क्लियरली हमने जैसा डिस्कस किया कि सेल ऑन रैली वाला मार्केट है। 23,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग हुआ है 23,453 पे। अब ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, अगर इसको तोड़ देता है तो इसका नेक्स्ट जो कैंडल दिख रहा है वो नीचे की ओर है 23,355। तो 23,355 के लिए हो सकता है कल ही हमें ये रेडी हो जाना चाहिए, ये लेवल हमें देखने को मिल जाए। और अगर ये गिरावट बढ़ती है तो बड़ी गिरावट हो सकती है, फिर 22,000 23,000 तक हम मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं, जो काफी दूर नहीं है। 23,300 अगर आ जाएगा तो 23,000 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है, यानी गिरावट बढ़ सकती है। डेली बेसिस पे आते हैं। डेली बेसिस पे भी देखेंगे सेम स्टोरी है। 23,500 को सस्टेन नहीं कर पाया है और उसके नीचे आके क्लोजिंग दिया है। ये एक पूरा क्लोजिंग माना जाएगा। 23,453 का लेवल जो 23,500 को तोड़ दिया है। अब इसके बाद अगर देखेंगे कि कहाँ पे ये सपोर्ट लेने की तैयारी करेगा, तो अगर इसके नीचे नेगेटिव कैंडल बना देती है तो गिरावट बढ़ सकती है और फिर ये जो आज का लो था ये 23,362 तक जाने की कोशिश करेगा और जैसे ही 23,362 को तोड़ेगा मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है। फिर 23,200, 23,100 ये सारे लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं और नीचे की ओर फिर 23,000 भी अगर देखने को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल के बजाय अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है किसी भी रीजन से और उसके हाई को निकाल देती है 23,453 के ऊपर, जैसे ही 23,500 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो मार्केट को थोड़ी सांस आएगी और ये सांस अगर सस्टेन कर लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स भी, तो मार्केट को फिर ऊपर ले जाने के लिए बहुत सारे बायर्स आ सकते हैं।
क्योंकि सेलर्स हो जाएंगे एक्टिव और वो बन जाएंगे बायर्स, तो मार्केट को फिर ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश किया जाएगा। फिर 23,600, 23,700, 23,800 का लेवल भी दिखा सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, चीज़ें और क्लियर दिखेंगी। ये देखिए 23,465 पे क्लोजिंग हुआ है, यहाँ पर भी सेम स्टोरी है, 23,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो 23,465 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है और जैसे ही 23,500 को पार करती है, मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकती है और फिर ये तेजी ऊपर की ओर मार्केट को ले जा सकती है 23,755 की ओर। जाहिर सी बात है बीच में 23,600 भी है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर भी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही हमने डिस्कस किया। अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो आज का जो लो था, ये लो को फिर टच करने की कोशिश मार्केट करेगा और ये लो है 23,365 और जैसे ही 23,365 टूटता है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है। फिर 23,300, 23,200 का लेवल, 100 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में भी देखिए गिरावट है, 50,362 पे क्लोजिंग हुआ है और ये लेवल को अगर तोड़ता है, देखिए इंपॉर्टेंस जोन पे ये खड़ा है और इसको भी तोड़ता है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है। फिर 50,000 और 49,000 का भी लेवल, 600 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। अगर 50,362 के नीचे नेगेटिव कैंडल बना देती है, नेगेटिव कैंडल का लो तोड़ देता है एटलीस्ट डेली या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी, तो गिरावट बढ़ सकती है और ये गिरावट नीचे की ओर 50,363 पे तो क्लोजिंग दिया ही है, इसके नीचे 50,162 का लेवल हमें दिखा सकता है, इसके नीचे 50,000 का लेवल भी मार्केट दिखा सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक का डेली चार्ट पे मार्केट क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए 50,362 पे आके क्लोजिंग दिया है और ये इंपॉर्टेंट जोन को तोड़ के यहाँ पे खड़ा है। अब यहाँ पे सेलिंग बढ़ सकती है 50,362, कोई सपोर्ट इधर है नहीं और इसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है, इसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो फिर मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और फिर ये गिरावट 50,000 तक मार्केट को ले जा सकती है। नीचे अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल बनता है तो ये फिर 50,000 का लेवल हमें ईजिली दिखा सकता है और अगर 50,000 का लेवल दिख जाता है तो मार्केट में फिर गिरावट आएगी। फिर नीचे 49,900 वाले रहेंगे, 800 वाले रहेंगे जो मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में मार्केट क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए। 50,361 पे जो क्लोजिंग दिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो जोन है देखिए यहाँ सस्टेन किया मल्टीपल टाइम, इसलिए 25,361 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे की ओर जो लेवल रहेगा ये सारे लेवल टूटते हुए चल जाएंगे, 50,100 से लेके 50,000 तक का लेवल दिखाने को मिल सकता है, यानी 50,200, 50,100, 50,000 और 49,800 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इनके सब पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और फिर ऊपर का जो लेवल था आज का, यहाँ टच करने की मार्केट कोशिश करेगी 50,556 और 50,556 को जैसे ही पार करेगा तो मार्केट में तेजी हो सकती है। फिर 50,800, 51,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मूव करेगा मार्केट उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। बात कर लेते हैं पुट कॉल रेशियो का, जिसे पीसीआर कहा जाता है।
ये 1 से ऊपर रहता है तो बाइंग जोन माना जाता है, लेकिन अभी 0.7122 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आप अभी बाय करिए इक्विटी को। आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम नेगेटिव खुलेंगे। गांधीनगर से ये संकेत आ रहा है कि 9% 10% हम नीचे खुलेंगे। अब अमेरिकन मार्केट का हाल जान लेते हैं। डॉ जोन्स 0.09% टूटा है। S&P, नैस्डैक, FTSE यहाँ पे मामूली तेजी। निकी, हैंगसेंग में भी मामूली तेजी के साथ मार्केट ट्रेड वहाँ कर रहा है। अब आते हैं FIDI के आंकड़े को, तो देखेंगे FI लोग के पास भी अब बेच के थक गया, उनका मन भर गया है और इसलिए 1403 करोड़ ही बेचा है। लेकिन DI भी ढीठ है और वो भी बाइंग कर रहा है, तो 2330 करोड़ का बाइंग इन्होंने किया है। नेट टू डेट मार्केट में FIDI से करीब 1000 पॉइंट आया ही है। 1000 पॉइंट आने के बावजूद भी मार्केट में पैनिक सेलिंग है और देखिए मार्केट में पैनिक सेलिंग के चलते मार्केट नीचे हर रोज आ रहा है। तो ये एक चिंता की बात है जो सभी को एड्रेस करना चाहिए और इस पॉइंट पे बात करना चाहिए। आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन क्या कहना चाह रहा है, कहाँ कॉल रेटिंग सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग अगर हुआ है तो 2,42,000 पे 23,500 के स्ट्राइक पे, और पुट रेटिंग सबसे ज़्यादा अगर हुआ है तो यहीं पे यानी 23,500 एक इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ पे कॉल रेटिंग भी खड़ा है, पुट रेटिंग भी खड़ा है। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे अगर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो कॉल राइट किया है वो दिख रहा है और वो है 24,000 पे। 3,52,000 शेयर है इसके पास। अब आते हैं फटाफट निफ्टी बैंक को समझ लेते हैं कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 1,29,000 करोड़ का है, 1,29,000 का है, जो 52,000 करोड़ का दिख रहा है स्ट्राइक रेट पे। तो 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। और पुट रेटिंग अगर बात करें, पुट रेटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, तो पुट रेटिंग सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे देख सकते हैं पुट रेटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, ये क्लियरली यहाँ दिखेगा। तो अभी जैसा कि मार्केट में दिख रहा है ये निफ्टी बैंक का खुल गया है, इसको हम बैंक निफ्टी कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि कॉल रेटिंग जो किया है और पुट रेटिंग जो किया है उसका क्या नुकसान है। यहाँ पे आप इस आंकड़े से समझ में आ जाएगा किस तरह से यहाँ पे देखिए कॉल राइटिंग किया गया है और ये कॉल पोजीशन क्रिएट करने के लिए 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट इस बीट को बाय किया है और यहाँ पे 1,46,000 का जो इनाम है वो बैंक निफ्टी 53,100 पे आके खड़ा है। ये एक सब रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। पुट रेटिंग देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर हुआ है 1,27,000 है, 49,500 पे। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया किस तरह से मार्केट कर रहा है रिएक्ट। और अगर आप अल्फा गामा देखना चाहते हैं तो अल्फा गामा भी है। और किस तरह से सऊदी अरबिया क्रूड एक्सपोर्ट हीट 3 मंथ्स हाई हुआ है, यानी 3 महीने में सबसे ज़्यादा सेलिंग किस तरह से हुआ वो दिखाया गया है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।